नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल के रामनगर इलाके की ये तस्वीरें, जहां पर आज तीन दुकानें ध्वस्त की जा रही हैं। तीन दुकानें ध्वस्त की जा रही हैं और इस तरफ दोनों फास्ट फूड की दुकानें हैं, जिनके जो मालिक हैं, यानी कि काफ़ी देर से, क्योंकि बताया जा रहा है कि रेंट पर ये दुकानें चढ़ाई हुई थी और उन लोगों ने आज ये दुकानें खाली कर दी हैं। और जिस क्रिमिनल का आज नाम सामने आ रहा है, जिसकी प्रॉपर्टी ध्वस्त की जा रही है, उसकी पहले भी दुकानें करनाल के मेहता फार्म के पीछे सैदपुरा में तोड़ी गई थी और आज एक बार फिर से उसकी तीन दुकानें और तोड़ी जा रही हैं। उसकी जो बहन है वो भी पीछे काफ़ी ज़्यादा रो रही है, काफ़ी ज़्यादा मायूस भी है और अपनी बात भी रख रही है, क्योंकि उसका ये कहना है कि लगातार उसके भाई की जो प्रॉपर्टी है वो तोड़ी जा रही है। और अब आप देख सकते हैं कि जेसीबी है जो फिर से तैयार खड़ी है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि जो पहली कार्रवाई की गई जब इस वॉशिंग सेंटर को तोड़ा जा रहा था, तो अचानक से जो इंस्पेक्टर मोहन लाल हैं, CIA 2 इंचार्ज हैं, उनके सर पर काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है, जिसके बाद पुलिस की टीम उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर जाती है। और ऐसे में आप देख सकते हैं थोड़ी सी देर के लिए कार्रवाई स्थगित ज़रूर की गई थी, लेकिन अब फिर से कार्रवाई यहाँ पर जारी दिखाई दे रही है। और यहाँ देख सकते हैं कि बिजली की बड़ी बड़ी तारें हैं जिसे खोला जा रहा है। बिजली की बड़ी बड़ी तारें जिन्हें खोला जा रहा है। पहले भी एक वायर डिस्कनेक्ट की गई थी, खंभे से अलग कर दी गई थी और अब तारें अलग अलग खोली जा रही हैं। बिजली विभाग के कर्मचारियों को भी यहाँ पर बुलाया गया है और उसके बाद ही अगली कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि रेजिडेंशियल एरिया भी है, कमर्शियल एरिया भी है। इस तरफ तीन दुकानें हैं और उसके ऊपर तारें भी जा रही हैं। उन तारों को पहले साइडलाइन किया जा रहा है और उसके बाद इन दुकानों को आज ध्वस्त कर दिया जाएगा। और फास्ट फूड की दुकानें यहाँ पर तोड़ी जा रही है। और फिर से गुलजार की बहन है, उसे महिलाएं दूसरी तरफ, जो महिला पुलिस है वो ले जाती है दूसरी तरफ। और ये देखिए पीला पंजा चल रहा है, पीला पंजा चल रहा है। दोनों फास्ट फूड की दुकानें ध्वस्त करती हुई आपको बुलडोजर दिखाई दे रहे होंगे। और ये देखिए दो बुलडोजर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जेसीबी की मशीनें हैं जो अपना काम करती हुई नजर आ रही है। हालांकि कुछ देर के लिए कार्रवाई ज़रूर रोक दी गई थी बीच में ही, क्योंकि सबसे पहले बहुत ज़्यादा जरूरी था कि इंस्पेक्टर मोहन लाल को अस्पताल लेकर जाया जाए। लेकिन उसके बाद आप देखिए DTP की मौजूदगी में, DTP RS घाट की मौजूदगी में कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले शटर नीचे गिरा दिया गया है और अब इन दोनों दुकानों को भी आज ध्वस्त कर दिया जाएगा। DTP RS घाट से भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये कार्रवाई की तस्वीरें आप देख लीजिए, क्योंकि लगातार हरियाणा का करनाल एक बना रहा है पूरे देश के तमाम उन क्रिमिनल्स के लिए कि आप लोग अभी अपनी गतिविधियों को रोक दीजिए जो गैर कानूनी है, अन्यथा आपकी भी प्रॉपर्टी को इसी तरीके से ध्वस्त किया जाएगा। लेकिन फिलहाल हरियाणा के करनाल में उन क्रिमिनल्स के खिलाफ ये पूरी की पूरी कार्रवाई की जा रही है जो जेल में बंद हैं। ज़्यादातर जो जेल में बंद हैं उन्हीं क्रिमिनल्स की अवैध तरीके से बनाई हुई प्रॉपर्टीज़ को लगातार जिला प्रशासन ध्वस्त करता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले भी गुलजार की कई दुकानें तोड़ी गई थी और आज तीन दुकानें टूटती हुई आपको यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए बीच की दीवारें तोड़ी जा रही है और जैसे ही आपको मालूम है कि बीच की दीवारें तोड़ दी जाती हैं, पूरी छत नीचे आ जाती है, और पूरी दुकानें सिर्फ और सिर्फ मलबे में बदल जाती हैं और रह जाता है मलबा ही मलबा। ये जो दुकानें बताई जा रही हैं जो फास्ट फूड की हैं, साइड में जो वॉशिंग सेंटर था, ये काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। ऐसे नहीं है कि सिर्फ 1 या 2 साल हुए थे, लेकिन काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। और ऐसे में उन दुकानदारों का भी काफ़ी नुकसान होता है जो यहाँ पर काम कर रहे थे, क्योंकि उनकी दुकानदारी भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और ऐसे में आप देखिए कि क्रिमिनल गुलजार है जिसके ऊपर NDPS एक्ट के तहत उसके और उसके पूरे परिवार के ऊपर कई मुकदमे दर्ज होते हैं। फिलहाल वो जेल में बंद है और बड़ा एक नशा तस्कर बताया जा रहा है, बड़ा नशा तस्कर जिसने बहुत नशा तस्करी के मामलों को अंजाम दिया। और ऐसे में देखिए उसकी दुकानें आज ध्वस्त की जा रही हैं। दुकानों की एक तरफ की दुकान यानी कि जो दीवार है वो तोड़ दी गई है और अब बीच की दीवार भी तोड़ी जाएगी, जिसके बाद आपको ये छत गिरती हुई दिखाई देगी। छत गिरती हुई आपको कुछ ही देर में दिखाई देगी और यानी कि मिनटों में ये पूरी कार्रवाई
कार्रवाई कर दी जाती है। देखिए बीच की दीवारें टूटती हुई आपको नजर आ रही है। देखिए बीच की दीवार तोड़ी जा रही है और उसके बाद दोनों दुकानें आपको कुछ ही देर में ध्वस्त दिखाई देंगी। दोनों दुकानें कुछ ही देर में ध्वस्त दिखाई देंगी। और ये देखिए दुकान टूट रही है। दोनों दुकानें हैं जो इस वक्त आपको टूटती हुई नजर आ रही है। और भारी पुलिस बल और आसपास के देखिए जो रामनगर प्रेमनगर इलाके के जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा होकर पहुँचे हुए हैं। और इस तरह देखिए दोनों दुकानें आज तोड़ी जा रही हैं। और जो इन दुकानों में काम कर रहे हैं बहुत सारे लोग इधर ही मौजूद हैं। और देखिए नीचे आपको मलबा दिखाई दे रहा होगा। और इस तरफ देखिए जेसीबी चलती हुई अपना काम करती हुई भारी पुलिस बल आपको इधर देखने को मिल रहा है। और देखिए उस तरफ भी पुलिस बल आपको। और ये देखिए छत गिरती हुई और कुछ सेकंड्स और ये दुकानों की छत इस वक्त नीचे आ जाएगी। ये देखिए कुछ सेकंड्स और दुकानों की छत गिर जाएगी। देखिए लगातार बुलडोजर चलता हुआ, पीला पंजा चलता हुआ छत के ऊपर पीला पंजा चल रहा है। और इसके बाद अब कुछ ही देर में ये छत भी पूरे तरीके से ध्वस्त हो जाएगी। छत भी अब पूरे तरीके से ध्वस्त होने वाली है। क्रिमिनल्स की प्रॉपर्टी पर लगातार सरकार शिकंजा कसती हुई नज़र आ रही है। और ऐसे में जो भी क्रिमिनल्स ने अपनी अवैध तरीके से प्रॉपर्टी बनाई, देखिए ईंटें नीचे गिर रही हैं, छत की ईंटें नीचे गिर रही हैं और लगातार पीला पंजा चल रहा है। कितनी पुरानी होंगी ये दुकानें? मैडम मेरे को नहीं पता, बाहर से आप बहुत यानी कि साल पुरानी बताई जा रही है। ऐसा नहीं है कि 1 या 2 साल हुए हैं, बहुत पुरानी बताई जा रही है। 15-20 साल हो चुके हैं इन दुकानों को। जो ये बता रहे हैं कि 15 से 20 साल पुरानी यहाँ पर दुकानों का ये निर्माण किया गया था और तब से ये दुकान चल रही थी। लेकिन जो नाम सामने आ रहा है जिनकी दुकानें हैं उनका नाम गुलजार है, फ़िलहाल जेल में बंद हैं और उन्हीं की प्रॉपर्टी पर आज कार्रवाई की जा रही है। उन्हीं की और दूसरी तरफ से दूसरा बुलडोजर चलता हुआ देखिए दोनों जेसीबी सब एक साथ काम कर रही हैं। दोनों जेसीबी एक साथ काम कर रही है और एक ही साथ में छत गिरने वाली है। कुछ ही देर में ये छत गिरने वाली है और क्रिमिनल्स की प्रॉपर्टी गुलजार, ये देखिए छत पूरे तरीके से ध्वस्त हो गई। लेंटर नीचे गिर गया, नीचे रह गया सिर्फ और सिर्फ मलबा। पहले देखिए, अगर मैं पहले कुछ समय की बात करूं तो लोगों की ये शिकायत थी कि लोग जो अपने मकान बना रहे हैं क्यों उस पर ही प्रशासन कार्रवाई करता है। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों में हमने यही देखा है, पूरा यानी कि 1 से 2 महीने हो चुके हैं और यही देखा है कि जो भी क्रिमिनल्स की प्रॉपर्टी है उस पर कार्रवाई की जाती है। और देखिए दोनों जेसीबीज हैं, डीटीपी करनाल की मौजूदगी में ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। उनसे भी हम बात ज़रूर करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले ये कार्रवाई की तस्वीरें आप देख लीजिए। ये रामनगर इलाके की तस्वीरें, सीएम आवास है और सीएम आवास के सामने 10 से 15 यानी कि तकरीबन 15 साल पुरानी ये दुकानें बताई जा रही हैं जो यहाँ पर चल रही थी, लेकिन अवैध तरीके से बनाई गई थी, अवैध तरीके से और अवैध गतिविधियों को अंजाम देकर जो पैसा कमाया जाता है उससे ये प्रॉपर्टी का निर्माण किया गया था। और ये देखिए पिछला जो हिस्सा है वो आपको देखने को मिल रहा होगा, दीवार तोड़ी जा रही है। वाटर प्रेशर सिस्टम है पीछे जो आपको दिखाई दे रहा होगा और वो सारा का सारा तोड़ा जा रहा है। ये देखिए सारी दुकान है, सारी की सारी जो दुकान है वो ध्वस्त कर दी गई है और डीटीपी करनाल का इशारा कि उस तरफ आगे मत तोड़िए और जो अगला हिस्सा है वो ध्वस्त किया जा रहा है। डीटीपी करनाल है। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या कार्रवाई करने के लिए आ जाए थे आप? देखिए, ऐसे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर हमने कार्रवाई करनी थी, हमारे पास कंप्लेंट थी, उसके बेस पर सीआईए के पास भी कंप्लेंट थी, तो सीआईए स्टाफ और निगम के स्टाफ की जॉइंट कार्रवाई थी, तो निगम की तरफ से ये कार्रवाई आज की। सर लोग कह रहे थे जिनकी प्रॉपर्टी थी कह रहे थे कि नोटिस नहीं दिया, बिना नोटिस के कार्रवाई की। देखिए ऐसे है, किसी का भी 1 रुपये का भी नुकसान करना है तो
अगर लीगली करना है तो हमें लॉ फॉलो करना पड़ेगा। हमारे ऊपर कोर्ट्स भी हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जवाबदेही भी है। बिना नोटिस के किसी की कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, ना ही आगे हुई। देखिए ऐसे है जी, उनके कहने से, वर्बल कहने से नहीं मानेंगे। जिन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन की है वो हो सकता है झूठ बोल रहे हो। ये भी बात आ रही है NDPS एक्ट के तहत जो गुलजार है उसके ऊपर कई मामले दर्ज थे, जो पिछली बार इंस्पेक्टर मोहन लाल ने भी हमें पूरी जानकारी दी थी। लेकिन आज इंस्पेक्टर मोहन लाल के सर में अचानक से काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है, क्योंकि ये जो JCB का अगला हिस्सा है वो उनके सर पे लग गया है। और हम कामना करते हैं कि उनकी तबीयत जल्दी यानी कि सुधर जाए, सुधार हो उनकी तबीयत में, क्योंकि उनके सर पर काफ़ी ज़्यादा चोट आई है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। आप देख रहे हैं MN24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।